किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है, नजर को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त, कश्तियाँ बदलने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। आज की जो कहानी है एक गुरु और शिष्य की कहानी है। एक ऐसा शिष्य जिसे बहुत गुस्सा आता था और एक आश्रम के अंदर वो रहता था। वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और जब भी उसे गुस्सा आता तो वो औरों से लड़ता और उसके गुस्से के कारण पूरे आश्रम में कोई उससे बात तक नहीं करता और उससे कोई मिलना नहीं चाहता। तो वो अकेला पड़ जाता है। तो वो शिष्य इस अकेलेपन की वजह से वो ये सोचता है कि जाकर मैं गुरु से मिलता हूँ, क्योंकि वो बड़े ही शांत स्वभाव के हैं और उनसे मैं जानता हूँ कि ये जो मेरा गुस्सा है इसको कैसा कंट्रोल किया जाए। तो वो जाकर मिलता है गुरुजी से और सारी घटनाएं गुरुजी को बताता है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है और इसी गुस्से के कारण पूरे आश्रम में मैं सभी लोगों से दूर हो चुका हूँ। लेकिन मुझे पता है आपका जो स्वभाव है बड़ा ही शांत और निर्मल स्वभाव है और मुझे ये जानना है कि आप किस तरह से अपने आप को ये मेंटेन करते हो। तभी गुरुजी शिष्य से कहते हैं कि बेटा, मुझे तो मेरा पता नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारा भविष्य पता है। तुम आने वाले 7 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। तो ये भविष्यवाणी सुनकर शिष्य बड़ा ही दुखी हो जाता है और रोने लगता है और गुरुजी से कहता है कि सच में गुरुजी 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु है, क्योंकि आप कभी झूठ नहीं बोलते। सबको पता है कि आप बड़े ज्ञानी हो और आप भविष्य जानते हो। और इसी सदमे में वो शिष्य गुरुजी को नमस्कार कर कर बाहर चला जाता है और जिससे भी मिलता उन सभी से माफी मांगता। उनसे कहता कि मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हारा दिल दुखा, और ये याद करता कि मैंने किस किस का दिल दुखाया है, उसके पास चला जाता, उससे माफी मांगता। यानी कि आश्रम में जितने लोग थे जिसके साथ में उसने झगड़ा किया था सभी से जाकर उसने माफी मांग ली थी और जो भी मिलता उससे प्यार से ही बात करता। उसे गुस्सा आ भी जाता तो वो खुद को कंट्रोल कर लेता और सामने वाले से मुस्कुरा कर बात कर लेता और कहता कि मुझे माफ कर देना। तो आश्रम के अंदर सभी परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्या इसके लाइफ में बदलाव हुआ कि ये इतना बदल गया, इतना गुस्से ये इंसान अचानक इतने प्यार में आ गया कि हर किसी से वो माफी मांग रहा है और गुस्सा आने पर भी वो शांत रह रहा है और हर इंसान उस इंसान से प्यार से बात करता, क्योंकि उसके अंदर का हुआ बदलाव हर किसी को पसंद आ जाता है और हर इंसान उसके साथ में वैसा ही बर्ताव करता है, प्यार से रहने लगता है। जैसे भी 7 दिन पूरे हो जाते हैं वो शिष्य गुरुजी से जाकर मिलता है और उनसे कहता है, गुरुजी ये मेरा आखिरी प्रणाम स्वीकार कर लेना, क्योंकि आज मेरे जीवन के 7 दिन पूरे हो चुके हैं और आज मेरी मृत्यु होने वाली है। तभी गुरुजी कहते हैं, बेटा तुम्हारे इन 7 दिनों के अंदर तुम्हारी जिंदगी में क्या बदलाव आया ये तुमने जाना, और तुमको इस 7 दिन के अंदर गुस्सा आया था क्या? तो शिष्य कहता है, जी गुरुजी गुस्सा तो बहुत आता था, लेकिन मैंने ये सोचा कि मेरे जिंदगी के सिर्फ 7 दिन ही तो बचे हैं और मैं गुस्से के अंदर हर किसी का दिल क्यों दुखाऊं। जिनका भी मैंने दिल दुखाया था उन सभी से मैंने माफ़ी मांग ली और उनसे सभी से मैं प्यार से रहता हूँ और वो लोग भी मुझसे प्यार से रह रहे और ऐसा लग रहा है कि ये ज़िंदगी मैं ऐसे ही जीऊँ। तभी गुरुजी कहते हैं कि तुमने मुझे एक सवाल पूछा था ना कि मेरा ये जो स्वभाव है ये शांत कैसे है, उसी का जवाब मैंने तुमको इस तरह से दिया। मैंने जो भविष्यवाणी की थी वो झूठी है, तुम्हारी ज़िंदगी बड़ी लंबी है और मैं तुम्हें ये समझाना चाहता था कि अगर इंसान चाहे तो अपने गुस्से को भी पी सकता है और अपने गुस्से को पीकर लोगों का दिल भी जीता जा सकता है। तो यही सबक मैं तुम्हें देना चाहता था। अभी जो मैंने आपको कहानी सुनाई बड़ी छोटी थी, लेकिन बहुत कुछ नॉलेज दे जाती है कि इंसान का गुस्सा जो होता है पल 2 पल का होता है, लेकिन उस गुस्से में इंसान न जाने क्या फैसले कर देता है और क्या कदम उठाता है और आने वाले समय में उसका बड़ा भुगतान उसे करना पड़ता है। जैसे कि कहा जाता है, खुशी में किसी से वादा मत करो और गुस्से में कोई फैसला मत करो, क्योंकि दोनों चीज़ें नुकसानदायक होती हैं। आई होप ये जो कहानी है आपको पसंद आई होंगी, तो लाइक शेयर कमेंट्स करते रहना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसी मज़ेदार कहानियाँ मैं आप सभी के लिए लाता रहूँगा, तो बने रहे अजीम के साथ। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।